Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Indore Defense Academy and today we will be discussing about complete defense, ठीक है, for your upcoming exam CDS 1 2025, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड सारा जीके स्टैटिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफेंस जीके की दूसरे वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिफेंस चीफ के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो हमारे एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी है, तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी करेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? आपको पता है कि जनरल हमारे बिपिन रावत जी। एयर चीफ मार्शल अभी कौन है? तो सर ACM अमरप्रीत सिंह, है ना। नेवल स्टाफ के हेड कौन है? अभी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज योर जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन हर बार फिक्स है आना, ठीक है, कि इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में रैंक स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से होता है और कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में आप जैसे ही स्टार्टिंग लगते हैं तो आपका होता है लेफ्टिनेंट, आपकी पोस्ट होती है, देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आता है ब्रिगेडियर, फिर आता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। क्लियर है क्या? फिर अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी शुरू होती है सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कमांडर, ठीक है। चारों तो इजी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैप्टन, है ना, फिर कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स में स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। ये कहानी आपके रैंक्स की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप समझना कि ये जेसीओ रैंकिंग है ना, वो जो थी ये ऑफिसर रैंकिंग थी, ठीक है। जो आप लोग जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ से आप ऑफिसर के लिए जाते हैं, है ना, ये होता है आपका जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। अब इनकी रैंक्स क्या होती है समझना। इंडियन आर्मी में अब जब भर्ती निकाल के जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है एज अ सिपाही। सिपाही के बाद आप बनते हैं लांस नायक, लांस नायक के बाद आप बनते हैं नायक, फिर बनते हैं आप हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। क्लियर है क्या? जेसीओ की ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके बाद फिर ऑफिसर रैंकिंग शुरू हो जाती है। क्लियर है? उसके लिए आपको पता है कि एसएसबी निकालना पड़ता है ना, तो जेसीओ के लिए लेफ्टिनेंट बनना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं। नेक्स्ट नेवी में स्टार्टिंग होती है सीमैन, फिर लीडिंग सीमैन, एबल सीमैन, तीनों होती है। फिर उसके बाद पीटी ऑफिसर, चीफ पीटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर सेकंड क्लास एंड मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। एयरफोर्स की बात करें सबसे पहले एयरक्राफ्टमैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, ठीक है। इसके बाद आपका जूनियर वारंट ऑफिसर है, फिर वारंट ऑफिसर है ना, ये यहाँ पे होगा, एंड देन योर मास्टर वारंट ऑफिसर, ठीक है। ये तीनों पोस्ट हैं आपकी जेसीओ की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑफिसर वाली जो पोस्ट है ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्मी के बारे में बात करते हैं भाई साहब। तो इंडियन आर्मी आपको पता है, इंडियन आर्मी डे हम लोग कब बनाते हैं? तो सर हम 26, सॉरी, ओके, अब समझना, 15 जैन को हम क्या बनाते हैं, सॉरी एक मिनट अभी देखते हैं इसको। इंडियन आर्मी की बात अगर हम करें तो इंडियन आर्मी हमारी बन चुकी थी, है ना। उसके बाद 1 अप्रैल 1895 को हमारी देश की इंडियन आर्मी जो है बन चुकी थी। लेकिन ये वाली जो इंडियन आर्मी थी ये ब्रिटिश वाली थी, ठीक है। इसमें हमारे इंडिया का कोई रोल नहीं था। लेकिन इंडियन आर्मी अगर भारत के कमांड में कब से आई तो वो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से वो शुरू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की कमांड में देखो, नॉर्दर्न कमांड कौन सी? उधमपुर। वेस्टर्न कमांड कौन सी? आपका चंडी मंदिर हरियाणा। ईस्टर्न कमांड कौन सी? कोलकाता। सदर्न कमांड कौन सी? पुणे। सेंट्रल कमांड लखनऊ। साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर राजस्थान एंड ट्रेनिंग कमांड है आपका शिमला में। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एकेडमीज है जो कि आपसे पूछ लेते हैं, है ना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IIM आपको पता है देहरादून में। ओटीए की मैं बात करूं तो 2 ओटीए हैं, एक ओटीए चेन्नई में है और एक ओटीए आपका गया में, है ना। आगे बढ़ते हैं। EME स्कूल वडोदरा। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल ये कहाँ है? वेरिंगटे, ये मिजोरम में है,
है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू, इन्फेंट्री स्कूल महू एंड बेलगावी जिसको बेलगांव भी बोलते हैं, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये कहाँ है आपका पुणे में, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये महू में, एंड मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये कहाँ है आपका सिकंदराबाद, है ना। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको गो थ्रू करना आप लोग, ठीक है। इसमें सारा स्टैटिक है, आपको पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? सर जनरल रॉबर्ट लोकहार्ट, लेकिन ये ब्रिटिश थे। इंडियन की बात करें तो जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। इनको बाद में फील्ड मार्शल की भी उपाधि दी गई थी। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? हमारे जनरल राजेंद्र सिंह जी, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग 1964, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते हैं ना। तो जनरल पी.एन. थापर एंड जनरल जे.एन. चौधरी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग 1971 वार, तो आपको पता है हमारे सैम मानेकशॉ जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट आर्मी चीफ टू बिकम फील्ड मार्शल, वो भी कौन है आपके? सैम मानेकशॉ। फर्स्ट सिख टू बिकम, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना, जनरल जे.जे. सिंह एंड जनरल बी.सी. जोशी, है ना। फर्स्ट आर्मी चीफ टू डाई इन हार्नेस। आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं सर। एयरफोर्स डे हम बनाते हैं 8 अक्टूबर को, है ना। बिकम्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन 1947, लेकिन रॉयल को हटा दिया 1950 में, ठीक है। पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, क्योंकि ये भी किसके अंडर में थी? ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? रॉयल को हटा के हमने इंडियन एयरफोर्स नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी मिशन क्या है सर इसका? तो भारत के इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्ट एरियल वेयरफेयर ड्यूरिंग द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, की हवा में आकाश से रक्षा करना, सीधी बात हम ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन विजय, ये कहाँ हुआ था सर? गोवा में, है ना। गोवा में पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगीज पीपल थे, उनको हमने 1961 में हटाया, है ना। और आप मान के चलो हम आज़ाद हो गए थे 1947 से, उसके बाद भी गोवा 1961 तक किसके पास रहा? पुर्तगीज लोगों के पास, ठीक है। तो फिर इंडिया ने क्या करा, वहाँ पे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने मिलकर गोवा पे अटैक करा, और उन्होंने पुर्तगीज को बोला कि यहाँ तो छोड़ दो, या फिर हम क्या कर देंगे, आपको यहीं पे बंदी बना के रख लेंगे। इस तरह से फिर पुर्तगालियों को भगाया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन मेघदूत, है ना। ये हमने सियाचिन ग्लेशियर जब हमने जीता था, तो उसमें एयरफोर्स का ऑपरेशन मेघदूत काम हुआ था, है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस, ये कब हुआ था? जब हमने मालदीव में, जब तख्ता पलट हो चुका था, उसके लिए हमने मालदीव में काम करा था। ना नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन पूमलाई, ये कब हुआ था? तो हमने श्रीलंका में जाफना में एयर ड्रॉप करवाए थे, ठीक है। आगे ह्यूमैनिटेरियन मिशन, कुछ सिविल मिशन है, ये ना आर्मी वाले मिशन है, थोड़ा सा फाइटिंग वाले, है ना। यहाँ पर आप आ जाओ, ऑपरेशन रेनबो, श्रीलंका में सुनामी आ गई थी, उससे बचाना। मैत्री 2015 में, ये अर्थक्वेक से बचाने के लिए नेपाल में करा था। राहत, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। येमेन से हमने कुछ लोगों को निकाला था। एंड ऑपरेशन दोस्त, ये अभी टर्की और सीरिया में होने वाले 2023 के ही हैं, जो वहां पे अर्थक्वेक आए थे, वहां से हमने लोगों को निकाला था। फर्स्ट एयर चीफ ऑफ स्टाफ की बात करें तो कौन थे? थॉमस एल्महर्स्ट। लेकिन इंडियन की पूछे जाते हैं तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चीफ इन द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल, ये थे आपके अर्जन सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ड्यूरिंग 1962 वार, है ना, एंड 1965 वार एंड 1971 वार, तीनों में कौन कौन आपके थे? ध्यान रखना। तो फर्स्ट 1962 में थे आपके एम इंजीनियर साहब, एंड सेकंड 1965 में थे आपके अर्जन सिंह जी, एंड लास्ट में पीसी लाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स की कमांड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेस्टर्न कमांड कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली। साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ है? ये गांधीनगर में। सेंट्रल कहाँ है आपका? इलाहाबाद में। ईस्टर्न शिलोंग। सदर्न एयर कमांड कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स की बेंगलुरु में है, ध्यान रखना। मेंटेनेंस कमांड कहाँ है सर इसकी? नागपुर में। ये कमांड आ जाती है ना। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आएंगे आपका मैच द कॉलम में, ठीक है, कि बताओ एयरफोर्स की ये कमांड कहाँ है, क्या नहीं है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है ना। आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स के ट्रेनिंग स्टेशन कुछ। एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहाँ है आपका? हैदराबाद में, है ना। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु में। टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में है ना। फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन जो पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ दी जाती है आपका? टेम्बरम तमिलनाडु।
है ना, फ्लाइंग स्कूल बिदर कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फाइटर जेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नाम सुखोई 30 मार्क 1, जो हमने कहां से लिया था, रशिया से। फिर आता है मिग 29, जो हमने सोवियत यूनियन से लिया था। सोवियत यूनियन भी क्या है, पुराना रशिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हो यूएसएसआर, ठीक है, कि पहले रशिया के साथ कुछ बहुत सारे देशों का क्या था, एक ग्रुप था, उसको हम यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत यूनियन बोलते थे, बाद में उसको रशिया अलग हो गया, और ये है ना। मिराज 2000 फ्रांस से लिया गया, मिग 27 सोवियत यूनियन से लिया, जेगुआर फिर फ्रांस एंड यूके से लिया हमने, है ना। मिग 21 सोवियत यूनियन एंड राफेल, आजकल बहुत चल रहा है राफेल, आपने देखा होगा, है ना, मॉडर्न जेट, हमने फाइटर जेट हमारे पास अभी सबसे नए वाले राफेल ही है ना। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो लड़ाई झगड़े का काम करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, है ना। इल्यूशिन 76, है ना, IL-76, ये सोवियत यूनियन से हमने खरीदा था। आगे बढ़ते हैं, C-17 ग्लोब मास्टर, ये एक हेलीकॉप्टर है ना। C-130J सुपर हरक्यूलस, ये यूएसए से खरीदा था। एंटोनियन 30 AN-32, इसका नाम है, सोवियत यूनियन से खरीदा था। हॉकर सिडले, ये यूनाइटेड किंगडम यूके से हमने खरीदा है। फिर बोइंग और डोर्नियर, ये हमने यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी से खरीदे हैं, ठीक है। ये कहानी आपको याद रखनी है। ट्रेनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सर ट्रेनिंग के लिए हम हॉक यूज करते हैं, जो कि कहां से लिया था हमने, यूके से लिया था। देन किरण, इंडिया का ये जो हमने खुद ने बनाया है। एंड पिलेटस, ये स्विट्जरलैंड से हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है, जो IL-78 है, इसका काम क्या है, एयर टू एयर रिफ्यूलर। आपने देखा होगा जब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाती है ना, ऐसा नहीं होता, जैसे हम लोगों को क्या रोड पे तो पता है हमको कि आगे चल रहे हैं तो बोल देंगे कि 500 मीटर अहेड पेट्रोल पंप, है ना। लेकिन ऊपर एयरक्राफ्ट जब हवा में उड़ते हैं तो वहां पर कोई नहीं खड़ा है उनके लिए कि आओ भाई साहब यहाँ से, हमारे यहाँ से पेट्रोल डलवा लो, है ना। तो उनके लिए क्या करते हैं, हम मिड एयर रिफ्यूलर का यूज करते हैं, जो हवा में उड़ते हुए प्लेन के ही अंदर क्या कर देता है, ये पेट्रोल आपका फ्यूल कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट, दोनों चीजें। अटैक हेलीकॉप्टर्स में क्या होता है, गन मिसाइल वगैरह लगी होती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये, ठीक है। इनमें अगर हमने लोडेड कर दिए तो ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अदरवाइज ये आपको दिख रहा होगा चिनूक, ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, क्लियर है। तो अटैक में सबसे पहले अपने पास है हॉल रुद्र, हॉल LCH, मी-35 एंड अपाचे, ठीक है। ये हमने दो इंडिया के बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहला है चिनूक, ये रहा जो डबल ब्लेड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मॉडर्न आपके पास हेलीकॉप्टर है ना। फिर आता है MI-8 और MI-17, ये कहाँ से, अपना सोवियत यूनियन से लिया था। MI-26, ये भी USSR से। हाल ध्रुव, इंडिया का खुद का बना हुआ है। हाल चीता, फ्रांस से लिया था। एंड हाल चेतक, ये भी हमने कहाँ से लिया था भाई साहब, फ्रांस से लिया था। आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी क्या है आपका 1612 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी बोला जाता था। लेकिन इंडिया की हमारे कैसे बनी है, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में है। और इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, शन्नो वरुण, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑनटू अस। हमारी जो इंडियन नेवी है वो ज्यादातर आपको ध्यान होना चाहिए, शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेवल लीडरशिप इन इंडिया, तो फर्स्ट चीफ नहीं पूछेंगे, इंडियन का पूछ सकते हैं, RD कटारी। एंड आगे पूछते हैं फर्स्ट नेवल चीफ इन द रैंक ऑफ एडमिरल, तो ये थे आपके AK चैटर्जी, है ना। ये वॉर वाले बहुत इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, नेवल की कमांड बहुत इजी है, तीनों कमांड है बस, है ना, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। तो वेस्टर्न कहाँ हो जाएगी आपका, मुंबई में। ईस्टर्न कहाँ हो जाएगी, विशाखापट्टनम। एंड लास्ट इज योर सदर्न विच इज इन कोचिन। आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी का है एजीमाला केरला में, INS चिल्का खुर्दा, INS शिवाजी लोनावला में, जामनगर। फिर है ना, ये आपको कहानी पूरी की पूरी याद रखनी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको सी कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, हमारी इंडिया में सबमरीन। अब देखो सबमरीन जो होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक न्यूक्लियर पावर्ड होती है और एक डीजल इलेक्ट्रिक होती है। अब यहां पर आपको कहानी समझना है, ठीक है। हमारी बाइक वगैरह, कार वगैरह कैसे चलती है, डीजल पेट्रोल से चलती है, ठीक है। अब डीजल पेट्रोल को क्या होता है, ये चलती कंबस्शन पे, है ना। जब पेट्रोल और डीजल जलते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, है ना, ये हमको एनर्जी देता है। और कंबस्शन क्या होता है सर, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर,
हवा की प्रेजेंस में अगर कोई चीज जल रही है तो वो क्या होता है, कंबशन होता है, और सारी चीजें हवा से ही जलती है, आपको पता है। अब कहानी समझना थोड़ा सा कि सबमरीन है भाई साहब, सबमरीन पानी के बहुत अंदर है, ठीक है। अब सबमरीन के जो है पेट्रोल से नहीं चलती, डीजल से नहीं चलती, सबमरीन क्या चलती है, बैटरी से चलती है। अब इनको क्या करना पड़ता है, बैटरी चल रही है बढ़िया से, अब बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो ये सबमरीन को वापस ऊपर सरफेस पे लाना पड़ता है, और सरफेस पे एयर लेंगे, और एयर की हेल्प से क्या करेगा, इसके अंदर जो डीजल होगा वो डीजल बर्न आउट होगा, जिससे एनर्जी मिलेगी और जिससे पूरी सबमरीन चार्ज हो जाती है, और देन अगेन ये सबमरीन वापस पानी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये कहानी जो थी पुरानी है, लेकिन आजकल हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर जो आपका सबमरीन होती है, इनको हवा की जरूरत नहीं होती, तो ये लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। क्लियर हुआ क्या? तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो सबमरीन है न्यूक्लियर, जैसे आईएनएस चक्रा, एंड देन डीजल में आपका आईएनएस सिंधु घोष एंड आईएनएस शिशु कुमार, ठीक है। ये सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या हो गया कि अब सिंधु घोष में 4-5 अपनी अलग तरह की क्या होंगी, सबमरीन्स होंगी, शिशु कुमार सीरीज में अपनी अलग अलग तरह की सबमरीन्स होंगी, आगे हम उनको देखेंगे। ये रहा सबमरीन फ्लीट ऑफ नेवी। सबसे पहले देखो अरिहंत क्लास की सबमरीन में कौन होगा, अरिहंत, अरिघाट एंड अरिधमन। नाम आपको ध्यान रखना है कौन सी क्लास के, तो इनको नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे अरि में भी अरि है, अरिहंत, अरिघाट, अरिधमन, ठीक है। आगे आ जाओ, जैसे कलवरी क्लास, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमने ये 5 जितनी भी सबमरीन है, 6 सबमरीन है, ये हमने बनवाई थी, है ना, ध्यान रखना है। आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर एंड वागशीर, ये चारों पांचों आप 6 सबमरीन है जो कि इंपोर्टेंट है। सिंधु घोष में देखो, सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कृति, सिंधु विजय एंड सिंधु राष्ट्र। देखो सब में सिंधु सिंधु आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु घोष सीरीज की सबमरीन्स होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं शिशु कुमार क्लास की। तो शिशु कुमार क्लास में क्या हो जाएगा, देखो आईएनएस शिशु कुमार, देन शंकुश, श से नाम आ रहे हैं, सारे के सारे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका सरफेस फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर। अब देखो एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आईएनएस विक्रांत का नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना, पर लेकिन जब उसको डिकमीशन कर दिया गया था तो फिर उसके जो मलबा था उसको किसने खरीद लिया था, तो बजाज ऑटोमोबाइल ने, और बजाज ऑटोमोबाइल ने फिर उसको आईएनएस, है ना, बजाज विक्रांत की बाइक्स निकाली थी उन्होंने, आपने देखा होगा आज भी चलती हैं, है ना। तो आईएनएस विक्रांत था, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन है। 2014 में क्या हो गया था, इसको हमने बजाज मोटरसाइकिल्स को बेच दिया था, डीकमीशन हो गया था 1997 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, ये भी हमारा एक क्या एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही क्या होता है कि सर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, बहुत लंबा चौड़ा शिप होगा, इसके ऊपर एयरक्राफ्ट आएंगे और एयरक्राफ्ट इसके ऊपर क्या करते हैं, लैंड करके रहते हैं, जैसे इसमें आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है और ये यहीं से क्या करेंगे, रनवे है इनका, और यहीं से टेक ऑफ करके उड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज योर आईएनएस विराट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं विशाखापट्टनम क्लास में। तो यहां पर देखो विशाखापट्टनम, मोरमुगो, इम्फाल एंड सूरत। नेक्स्ट है आपका कोलकाता क्लास में कौन से हैं, तो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। आगे बढ़ते हैं दिल्ली क्लास में, ये सारे आपको नाम रखने हैं, याद रखने हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां से बहुत डीप में क्वेश्चन इतना नहीं आता। आईएनएस राजपूत सीरीज में तो राजपूतों के नाम आपने देखे होंगे, राणा, रणवीर, रणविजय, तो ये सब क्या है, राजपूत क्लास के जहाज है ना। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नीलगिरी और शिवालिक है, पहाड़ों के नाम के ऊपर है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी कहानी आपको पढ़ना है एक एक बार। ये सारे आपके कौन है, जहाजों के नाम है, ठीक है। ओके, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, हमने कौन से एयरक्राफ्ट कौन सी कंपनी से खरीदे और कौन से नहीं। सबसे पहला है आपके पास MiG-29, ये रहा, फाइटर पायलट होता है, फाइटर जेट है। नेक्स्ट है आपका सी हैरियर, ये यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, इसका इमेज फाइटर है, जो कि क्या हो गया, डीकमीशन हो गया है 2026। डॉर्नियर ये रहा, ये ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, एयरक्राफ्ट है। आगे बढ़ते हैं IL-38 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये रहा। फिर बोइंग P-87 ये रहा, बोइंग ये भी क्या एक तरह का ट्रांसपोर्ट है ना। और लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकन्सेशन के लिए इसका काम यूज होता है। TU-142M, ठीक है, ये भी क्या है, पानी के टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहने में काम आता है। नेक्स्ट फ्यूचर एयरक्राफ्ट जो हम आगे खरीदने वाले हैं, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर,
ठीक है। आपने सुना होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे देशों से है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। आजकल सीधा हम लोग क्या है कि पहले क्या था कि हम फाइटर प्लेन या फिर जेट सीधा खरीद देते हैं कि भाई साहब आपके पास बना है आप हमको दे दो, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजी खरीदते हैं कि आप हमको बताओ ये कैसे बनता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या इसके इंजन कैसे काम करता है, और फिर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारे पास ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका डसोल्ट राफेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, ये 26 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 36 सितारा है ना, ये सितारा आपने अभी पंचायत में भी सुना होगा, वेब सीरीज में है ना, उसका घोड़े का नाम होता है, तो वहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है आपका नेवल शिप बोर्ड अननेम्ड एरियल सिस्टम, जो कि ड्रोन भी आपको बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कितने अभी की कंडीशन में 40 हैं और आगे और खरीदने के प्लान चल रहे हैं। ठीक है, मल्टी यूटिलिटी लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन म्यूले जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये रहा आपके पास। आगे हॉल NRUAV, ठीक है, इसको समझना आप, ये क्या है, अभी अननेम्ड है, अभी इसको हमने नाम नहीं दिया। ठीक है, इनके टेक्निकल नाम से नेम से, जैसे ये इंडिया में आएंगे फिर हमने क्या कर देंगे, इनको हमारा नाम कुछ भी दे देंगे। ठीक है, जैसे ये रहा आपका सी गार्डियन। अब ये भी आपके पास क्या है, अभी आगे और 15 खरीदने का हमारे पास अभी प्लान चल रहा है इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटेबल एयरक्राफ्ट कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे बोइंग P8I नेपच्यून एंड देन यूर आपका शिन माविया। ठीक है, ये हमने दोनों एयरक्राफ्ट के नाम है, याद रखने हैं। डोर्नियर, फिर ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एक एक बार गो थ्रू करनी है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन एक बार हम फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, शिरको रोमियो हेलीकॉप्टर है ये हमारा, है ना। नेक्स्ट है आपका नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, देन आपका HAL यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन, फिर बोइंग V-22 ऑस्पेरो, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेवल क्लासिफिकेशन का। तो हमारे पास जो नेवी है 3 तरह से वो काम करती है। अगर ब्लू वाटर नेवी मतलब वो क्या कर रही है कि सर वो बॉर्डर के बाहर, जैसे मान लो कि हमारी बॉर्डर इंडिया के बाहर अगर कोई नेवी काम कर रही है तो वो ब्लू वाटर नेवी होगी। ग्रीन वाटर नेवी जो होती है वो क्या करती है, कोस्टल वाटर्स में काम करती है। और ब्राउन वाटर मतलब जो जमीन पे काम करने वाली, जो किनारों के बाहर जो तट पे जो रहते हैं नेवी, उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कोस्ट गार्ड के बारे में। कोस्ट गार्ड के 5 रीजन है आपके पास, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। अंडमान निकोबार में एक पर्सनल दिया हुआ है, एंड लास्ट इज योर नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न कहाँ है, मुंबई में, फिर ईस्टर्न रीजन कहाँ है आपका, चेन्नई में, है ना, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन का है आपका कोलकाता, फिर अंडमान निकोबार आपको पता है वहीं की जो है कैपिटल में होगा पोर्ट ब्लेयर में, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा आपका गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं जिनके नाम ये रहे, है ना, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अब हमारे इंडिया में DAC है। ठीक है, अब इस DAC का काम क्या है समझना, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट। डिफेंस रिलेटेड अगर कुछ भी आपको बड़े डिसीजन लेना है इंडिया के अंदर तो वो कौन लेगा, आपका DAC लेगा। की फंक्शन क्या है सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्विजिशन प्रपोजल, है ना, कि क्या खरीदना है, क्या बनाना है, क्या बेचना है, ये सारी चीजें। सिंगल वेंडर क्लियरेंस, रिजोल्व प्रोक्योरमेंट इशू, जो भी दिक्कतें चल रही हैं कि हमने खरीद नहीं पाई है, वो सारी चीजें हैंडल करना इनका काम होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फील्ड ट्राइवल एवोल्यूशन, ये सारी चीजें इनका है। अभी इनका चेयरमैन कौन होता है समझना, इसका चेयरमैन हमेशा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। आगे मेंबर्स कौन है इसका, तो सर इसके मेंबर आपके CDS होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी वाले, नेवी और एयरफोर्स के चीफ, तीनों के चीफ होते हैं। ठीक है, और ये कब से बना है तो ध्यान रखना 2001 में कारगिल वॉर के बाद से इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1958 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, मिलिट्री रिसर्च, है ना। नेक्स्ट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया में जितने भी डिफेंस की टेक्नोलॉजी इंडिजिनस आप लोग सुनते हैं कि सर हमने इंडिया में ये मिसाइल बनाई, ये एयरक्राफ्ट हमने बनाया, तो वो सारा काम किसका रहता है, मोस्ट ऑफ द वर्क अंडरगोज विद द DRDO। आगे बढ़ते हैं। इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, तो देखो अग्नि मिसाइल जो है वो इन्होंने डेवलप करी है, पृथ्वी, आकाश, नाग, चारों मिसाइल इन्होंने डेवलप करी है। एरोस्पेस में LCA तेजस एंड PSLV GSLV, है ना, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भी DRDO से मिला है। रेडार में
अरुद्र, रोहिणी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये सारे इन्होंने डेवलप करे। नेवल को क्या दिया इन्होंने, सोनार डेवलप करा है, ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल। अब ये मिसाइल दो तरह की होती है, क्रूज बैलिस्टिक हम समझेंगे अभी, है ना। व्हीकल्स में अर्जुन टैंक हमने इंडिया में ही बनाया है। यूएवी और ड्रोन्स में आपका सर्विलेंस और कॉम्बैट यूएवी हमने बनाए हैं। अदर की एरियाज क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, साइबर सिक्योरिटी, है ना, एआई, क्वांटम टेक, और इन सब में इनका किसका, डीआरडीओ का मेन काम होता है। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं इसी में। जस्ट अ मिनट। ओके, देन आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। ऑटोनोमस टेक्निकल इंटेलिजेंस अंडर एजेंसी अंडर पीएमओ, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर में ये पर्सनल क्या है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। फंक्शन क्या है सर, इंटेलिजेंस गैदर करना, इमेजिनरी इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इनको करना है। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको पता है कि ये पहले कौन थे हमारे, जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रस्ताव 2001 में ही रखा गया था, लेकिन बने कब, ये 2019 में। इनके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर, बेसिक इनका काम क्या होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच में क्या करते हैं कि कनेक्टिंग कड़ी की तरह से काम करते हैं, कनेक्टिंग केबल का काम करते हैं। नेक्स्ट, मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, सिंगल पॉइंट, डायरेक्ट ही किसको एडवाइस देते हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर को। आगे हेड ऑफ डीएमए, डिफेंस मिनिस्ट्री में, ओवरसीज इंटर सर्विस प्रोक्यूरमेंट एंड डिसीजंस। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव्स इनके क्या क्या होते हैं, तो ऑर्डर्स टू सर्विस चीफ्स विदाउट डायरेक्ट कमांड, ठीक है, सीधा इनकी खुद की मर्जी से नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों के चीफ को ये डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। आगे रैंक एंड अथॉरिटी 4 स्टार जनरल या फिर हेड होना चाहिए, तब जाके बनते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इनके पास होती है, लेकिन ये एडवाइजर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसाइल सिस्टम इंडिया। अब देखो, मिसाइल की जब भी बात आती है तो आपको समझ में आना चाहिए, दो मिसाइल होती है, ठीक है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, एंड एक होती है आपका क्रूज मिसाइल। समझना, पहले हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल जो होती है ना, ये क्या करती है, आपका सीधे टारगेट को अटैक करती है, और ये टारगेट को फॉलो भी करती है। क्या करती है, फॉलो करती है। आपने कभी वो एक मूवी है पार्टनर, उसमें आपने वो एक मिसाइल वाला सीन देखा होगा, कभी देखना, गो बेबी गो करके वो मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है, और जिसके ऊपर वो एक्टिवेट होती है, मतलब तब तक जब तक वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देती वो, तब तक क्या करती थी, ये मिसाइल उसका पीछा करके उसको तोड़ती है ना। ये होती है आपकी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है आपका फ्यूल का जो है बहुत ज्यादा यूज करती है। अब मैं बात करता हूं बैलिस्टिक मिसाइल की। अब बैलिस्टिक मिसाइल के पास क्या काम होता है, मान लो यहां से आपने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करा, तो सबसे पहले तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये सरफेस से ऊपर चला गया, उसके बाद ये क्या करता है, फ्री फॉल करता है, ठीक है। तो फ्री फॉल होने में क्या होता है, समझना, इसका जो पाथ होता है वो प्रिडिक्ट करना इजी होता है इसको ना। जैसे आपने देखा होगा अभी ईरान, इजराइल में बहुत ज़्यादा मिसाइल दाग जा रहे, सॉरी, इजराइल में भी सारा बहुत सारा ये क्या मिसाइल का सिस्टम चल रहा था ईरान के थ्रू, है ना। लेकिन वहाँ पर एक आयरन डोम सिस्टम काम करता है, जिसने क्या करा, मतलब लगभग वो 95 से 98% तक की मिसाइल्स को वो क्या कर देता है, आपका हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं तो क्रूज मिसाइल का जो पाथ होता है ना, वो हम रेडार इसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, इसको हवा में डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो बहुत हाइट के ऊपर जाती है, एंड देन ये क्या करती है, फ्री फॉल करती है। फ्री फॉल करते हुए क्या होता है, आपको पता है कि सर हर पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। आप इसको राउंड फिगर में 10 भी मान सकते हो, ठीक है क्या। अब आप समझो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा, इसको अगर मैं किलोमीटर में चेंज करता हूं, 10 इंटू 18/5 में करता हूं, ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर, हर सेकंड में इतनी स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। एक सेकंड में 36 है, फिर अगले सेकंड में 72, फिर अगले सेकंड में और 36 प्लस हो जाएंगी। तो आप सोच के चलो, अगर 1 मिनट का भी मैंने इसको टाइम दे दिया, है ना, 1 मिनट का भी मैंने इसको टाइम दे दिया, 36 इंटू 60 अगर मैं करता हूँ, 6 ये हो गया आपका 3,
18 एंड 3 आपका ये हो गया 22। इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर गिरेगी 1 मिनट में, है ना। तो इसका क्या होता है फिर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है ना। ये दोनों चीजें आपको समझ में आना चाहिए। मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले 1958 में फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम SWDT से हमने मिसाइल्स को बनवाना शुरू करा था। फिर 1961 में क्या हुआ, इनको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेबोरेटरी में हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, काम क्या था इनका सर, एंटी टैंक मिसाइल्स जो कि टैंक को उड़ा देंगे, है ना। इंडिजिनस रॉकेट डेवलपमेंट, ये सब इनको बनाने का काम था। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम समझना कहां से इनिशिएट हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू। क्या था सर, डेवलपमेंट ऑफ पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, इन चारों पांचों तरह की क्या था मिसाइल्स का। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हम अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी मिसाइल्स है ज्यादातर श्रेय इनको ही मिला जाता है। देखो 1989 में अग्नि मिसाइल टेस्टेड, लेटर सेपरेटेड फ्रॉम, अब हमने क्या करा, इससे उसको सेपरेट कर दिया, है ना, और आगे उसको आगे भेज दिया। अब सर्फ मिसाइल्स जो होती है ना वो समझना, ओके। मिसाइल्स 3 तरह की होती है अटैक करने। एक होती है सरफेस टू सरफेस, जो आप लैंड पे हैं और लैंड से मिसाइल छोड़ रहे हो और गिरने वाली भी कहाँ है, लैंड पे, तो ये होती है सरफेस टू सरफेस। ठीक है, दूसरी मिसाइल होती है आपका एयर टू सरफेस, आप प्लेन में हो, प्लेन से आपने क्या करा, जमीन पे वार करा, या फिर आप जमीन पे ऊपर आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, आपने नीचे से मिसाइल छोड़ी और वो ऊपर जाके ब्लास्ट कर दिया, ये होती है सरफेस टू एयर मिसाइल। एक होती है आपका वाटर मिसाइल, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहले कौन है, आपका पृथ्वी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है पृथ्वी पर ही रहेगी। शॉर्ट रेंज की होती है, इसकी रेंज क्या है सर, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, 3 तरह की पृथ्वी मिसाइल है। रेंज क्या है इनकी, 350 किलोमीटर। फिर है अग्नि, सॉरी धनुष है, धनुष की रेंज भी कितना है, 350। ये नेवियल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी। ध्यान रखना, अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं आप तो ये आर्मी के पास है, और अगर धनुष की बात कर रहे हैं तो ये नेवी के पास है। क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं, अग्नि सीरीज मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आज हमारे पास है ना। सरफेस टू एयर मिसाइल, अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, जैसे त्रिशूल, तो त्रिशूल को आप क्या करते हो, त्रिशूल हमारे हाथ में रहता है और त्रिशूल को हम फेंक सकते हैं, है ना। तो त्रिशूल जो है कैसी है सर, सरफेस टू एयर है। देन आकाश, नाम से समझ में आ रहा है कि हवा में जाना है ना। फिर नाग, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब क्या है कि एक बार इसको टारगेट लॉक कर दिया, फिर हम भूल जाओ इसको, एक बार छोड़ो और भूल जाओ कि कहां जा रही क्या, ये इसके हिसाब से क्या कर देगी, टैंक को फोड़ने का काम कर देगी। ठीक है, फिर आपका आता है नेमिका एंड हेलिना। अब समझना, इस नाग को अगर आपने हेलीकॉप्टर में अटैच कर दिया, ध्रुव में, हॉल ध्रुव में अगर आपने इसको अटैच कर दिया, तो फिर इसका नाम होता है हेलिना, ध्रुवास्त्र, दोनों नाम इसके होते हैं, समझना। ठीक है, ध्रुवास्त्र मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टर के अंदर मिसाइल जोड़ दी। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है सर, 7 किलोमीटर तक ये आगे मार सकती है। नेक्स्ट है आपका इंडियन मिसाइल, जैसे पृथ्वी 1, देखो कितना है इसकी रेंज, 150 किलोमीटर की रेंज है, 1000 किलो तक ये जो है माल ले जा सकती है ना। शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। मीडियम रेंज की जो 500 से 1000 तक जा सकती है, सॉरी 350 किलोमीटर तक जा सकती है। देन आपका पृथ्वी 3, ये भी 3 किलोमीटर 350 जाएगी। धनुष ये भी क्या करेगी, 350 किलोमीटर तक जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अग्नि, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अग्नि 1 700 से 1200 थी, लेकिन अग्नि 2 सीधा 2000 प्लस, फिर 3000 प्लस, फिर 4000, फिर 5000 प्लस, है ना। ये अभी अग्नि 6 हम और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि 9000 से 12000 किलोमीटर तक जा सकती है। ध्यान रखना, ये सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यूज है, कोई भी देश अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, है ना। उसको सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो क्या करते हैं, अपनी मिसाइल्स की रेंज वो कम ही बताते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये जैसे आपका अग्नि 5 है, 5000 हमने इसको लिखा है, तो ये कम से कम आपका 7 to 8000 तक ये क्या कर सकती है, किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है क्या, अब समझना, शॉर्ट मीडियम रेंज की होती है। मीडियम रेंज मतलब 2000, 3000 से ऊपर हुआ तो इंटरमीडिएट मीडियम रेंज, है ना। और अगर 5000 से ज्यादा हो गया तो इंटर कॉन्टिनेंटल। अब ये इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है कि सर एक कॉन्टिनेंट, जैसे हम एशिया में हैं, एशिया से आप मिसाइल छोड़ो तो इसकी इतनी रेंज होनी चाहिए कि दूसरे कॉन्टिनेंट पे चली जाए, है ना। तो वो क्या होती है, आपका इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जो नीचे से ऊपर मारेंगे। ठीक है, उसमें आगे और क्या है आपके पास, आकाश एंड त्रिशूल। फिर आगे आ जाओ, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बता दी, ये क्या करते हैं सर, ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है इस तरह से,
गाइडेड ओनली इन स्पेसिफिक फ्लाइट स्टेजेस इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से क्या करती है, इन्फ्लुएंस होकर नीचे आती है। एयर रेजिस्टेंट, अर्थ के रोटेशन का भी इस पे काम होता है। कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, प्रहर, शौर्य, K4, K15, सागरिका, ये हमारे पास क्या है, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज है। आगे बढ़ते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल में दूसरा सरफेस टू एयर, जो कि नीचे से हम ऊपर मारने के काम लेंगे, वो क्या है सर, क्यूरसेम है ना, MRSAM, और आपका ये सेम का मतलब क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, तो क्रूज की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी, टू स्ट्राइक टेरेस्ट्रियल एरिया टारगेट विद प्रिसीजन, कि पहले से एक टारगेट को सेट करके इनको भेजा जाता है, ठीक है, ये लो एल्टीट्यूड पे ट्रेवल करती हैं और डिटेक्शन पहले ही क्या करती है, अपने टारगेट को डिटेक्ट करके फिर उसको फॉलो करती है, ठीक है क्या। लार्ज वॉरहेड्स ओवर लॉन्ग स्पेसेस, स्पीड क्या होती है इसकी, मैक में हम लिखते हैं, मैक जो स्पीड होती है, ध्यान रखना, यूनिट मेजरिंग स्पीड रिलेटिव टू द साउंड ऑफ द स्पीड, ये मैंने आपको कल फिजिक्स में भी बताया था। 1 मैक मतलब अगर कोई स्पीड ऑफ साउंड से, तो 3 मैक मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड से अगर 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। अगर 5 मैक है इसका मतलब क्या हो गया, वो हाइपरसोनिक की बात है, कि सर साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड से आप बोल पा रहे हो, सॉरी आपकी मिसाइल ट्रेवल कर रही है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल में सबसे पहला आपके पास निर्भय, फिर आपका आता है ब्रह्मोस, जो कि सब देखो निर्भय सब सोनिक है, और ये आपका क्या है, सुपरसोनिक, फिर आपका आता है कभी हाइपरसोनिक भी आएगा, ठीक है। इंडियाज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अब जो हमारे पास क्या है, जो मिसाइल सिस्टम जिसको एंटी मिसाइल सिस्टम, जैसे ईरान के पास आयरन डोम है, वैसे हमारे पास क्या है, तो सर हमारे पास है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 एंड स्वॉर्डफिश रडार, ये सब हमारे पास क्या है कि इसको संभालने के लिए। ये कैसे काम करते हैं आपको पता है, कि जैसे एक रेडार होता है उस पर पता चल जाता है कि एक मिसाइल है इस डायरेक्शन से इतनी स्पीड से आ रही है, फिर ये रेडार से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, यहाँ, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है लॉन्चिंग स्टेशन पे, और लॉन्चिंग स्टेशन पे क्या होता है, फिर ये इंफॉर्मेशन आती है कि भाई साहब मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन से एक मिसाइल है जो कि हमारे पास कितनी स्पीड से आ रही है, मान लीजिए कि 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हमारे पास आ रही है ना, और उसकी स्पीड ये है, वो सब चीजें इनको पता चल जाती है। फिर यहाँ से एग्जैक्ट सेम पाथ में एक मिसाइल दूसरी जाती है और इस मिसाइल को फिर ऐसे ही हवा में खत्म कर दिया जाता है। इंडियाज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में आगे हम बात करते हैं AD1 और AD2, ये लॉन्ग रेंज के एडवांस थोड़े से सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका फॉरेन दूसरे कंट्रीज के क्या है, तो देखो आयरन डोम इजराइल का है, S-400 ये रशिया का है, एंड आपका NASAMS-2 ये USA का है, ठीक है। अब बात करते हैं रुद्रम और सुदर्शन बॉम्ब, ये सब हमारे इंडिया के DRDO द्वारा विकसित है ना। आगे बढ़ते हैं, UAV DRDO के जो ड्रोन है वो कौन से, पहला है नेत्र, लक्ष्य, निशांत, पंछी है ना। आगे बढ़ते हैं दक्ष, इस पंछी वाले जो आपका ये ड्रोन है इसका आपने देखा होगा, उरी मूवी में भी इसको यूज किया गया है, वो पक्षी जैसा, तो उतना एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मान के चलते हैं, है ना। दक्ष मिनी, युक्सौर, UAV नेत्र, रुस्तम 2, ये सारे क्या है हमारे पास UAV हैं जो कि ड्रोन है। दूसरे की तरह की बात करो, हेरोन कहाँ का है सर, इजराइल का ड्रोन है। फायरफ्लाई ये भी इजराइल का है। हार्पी या हेरोप इजराइल का है। प्रीडेटर ये USA का है। सी गार्डियन ये भी USA का क्या है, ड्रोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन डेज एंड मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी का जो फॉर्मेशन डे है वो कब है आपका 15 जैन को, और इसका मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म। देन इंडियन नेवी 4 दिसंबर, शन्नो वरुण। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मिला था, टच द स्काई विथ ग्लोरी, नभः स्पर्श दीप्तम, है ना। कोस्ट गार्ड वी प्रोटेक्ट वयम रक्षाम, है ना, संस्कृत में है। 1 फेब 1977 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। CRPF 27 जुलाई, ये इतने इंपॉर्टेंट, आप नाम याद रख सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज मोटो तो आपको याद रखना है, पीस कीपर टू द नेशन। देन आपका BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कर्तव्य जीवन पर्यंत, ड्यूटी अनटू डेथ, है ना। फिर टेरिटोरियल आर्मी TA, इसका कोई मोटो नहीं है। इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स क्या है सर, वेलियर, स्टिफनेस एंड कमिटमेंट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF, इसका क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB, है ना, इसका क्या है आपका, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा। आगे बढ़ते हैं, NCC यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आपको पता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के, जो आपने देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ब्लैक, है ना, जो ब्लैक कोट वगैरह में ब्लेजर में घूमते रहते हैं ऐसे, NSG ये क्या है, कमांडो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो उसके क्या है आपका, वो स्पेशल गार्ड होते हैं, उनको पढ़ेंगे।
सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ पे 26/11 का जब अटैक हो रहा था ताज होटल पे मुंबई में, है ना, तो उसमें एनएसजी का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। आपके मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका वीरगति को प्राप्त करी थी, है ना, बहुत उन्होंने एक साहस का जो है परिणाम दिया था, है ना। देन आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सर्विस विद स्माइल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम, इसका क्या है, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। आगे बढ़ते हैं आपका मिलिट्री ऑपरेशंस, तो सबसे पहले है आपके पास ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम का काम क्या था सर, ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट, एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमने क्या करा था, बहुत सारा ट्रूप्स को लगा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन कैक्टस, जो कि नवंबर 98 में हुआ था। तो मालदीव्स में क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया था, हालांकि अभी बीच में फिर हो चुका था एक बार हो, है ना, तो उसमें ऑपरेशन कैक्टस काम था। देन आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट, है ना, तो ये क्या है सर, नेवल ऑफेंसिव ऑन कराची पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर। आपने देखा होगा ट्राइडेंट के टाइम पे 1971 के टाइम पे हमारी नेवी कराची को, मतलब ऑलमोस्ट हमने क्या बोला था कि ये कराची आज से इंडिया का ही पार्ट है ना, इतना हमने आगे बढ़ गए थे। देन आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जब हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था, ठीक है। एंड देन आपका एक और ऑपरेशन विजय जो 1999 का था, इसमें हमने क्या करा था, कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। देन आपका है वज्र शक्ति, है ना, ये हमने क्या करा था, अक्षरधाम टेम्पल गुजरात टेररिस्ट से बचाने के लिए, अक्षर आपका कौन सा था, वज्र शक्ति। ब्लैक थंडर, ये गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हुआ था, ठीक है, उनके लिए था। एंड ब्लू स्टार, ये कब हुआ था, सिख मिलिटेंट जब गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे। ये आपने देखा होगा ब्लैक थंडर, ब्लू स्टार, ये जब सोनिया गांधी जी की डेथ हो गई थी उसके टाइम के ही हैं दोनों, है ना। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक टोर्नेडो, ये था आपका इंपॉर्टेंट है, जब मुंबई में 26 नवंबर 2008 में 26/11 के जब अटैक्स हुए थे, तब आपका कौन सा था वहां पे, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। देन ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये कहाँ का है, तो ऑफेंसिव अटैक नक्सल इन रेड कॉरिडोर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्रास्टेक्स, लॉन्च्ड इन नवंबर, स्केल वॉर ऑन वेस्टर्न बॉर्डर पे ये हमारा बात हुआ था। फिर ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर को हमने अपने कब्जे में लिया था। फिर ऑपरेशन पवन, जो कि क्या है सर, इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशन है, जो कि जाफना श्रीलंका पे हमने कंट्रोल लेने के लिए लिया था। सफेद सागर, ये कहाँ है सर, कारगिल टू सपोर्ट ग्राउंड ट्रूप्स, है ना। आप आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन तलवार, ये नेवल डेवलपमेंट है अरेबियन सी में ड्यूरिंग 1999, कारगिल के टाइम पे जो हमने नेवी के करा था, नेवी का जो ऑपरेशन था उसको नाम दिया गया था तलवार। देन आपका धंगू सुरक्षा, है ना, ये कब हुआ था सर, न्यूट्रलाइज टेररिस्ट इन पठानकोट एयरबेस में जब हमला हुआ था, ठीक है, 2016 में, तब के लिए जो आपका ऑपरेशन था उसका नाम था। देन ऑपरेशन बंदर, ये बालाकोट पाकिस्तान 29 में, ठीक है, जब हमने बॉम्बिंग कर दी थी, है ना। आगे ऑपरेशन गंगा, ये इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन में जब लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, है ना, रशिया ने जब हमला कर दिया था, तो वहां से जब हम इंडियन स्टूडेंट्स को लेके आए थे, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। देन ऑपरेशन अजय, ये था आपका 2023 में, जब हमने क्या करा था, इसराइल और हमास वार के चलते वहां से लोगों को, इंडियन सिटीजन को वहां से हमने पिक करा था, एयरलिफ्ट करा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कंपनीज के नाम है जो कहाँ लोकेटेड है इनके, इतना हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट, ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। फर्स्ट एआई इक्विप्ड वारशिप जिसमें एआई का यूज हुआ है वो कौन सा है सर, आईएनएस विशाल। देन आपका इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा है जहां पे एआई का यूज किया गया है, तो वो हैदराबाद में एआई इंक्यूबेशन सेंटर। देन एक्सरसाइज ऐक्या, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, अलोंग विद डीआरडीओ के साथ कौन है आपका, सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। ऑपरेशन सद्भाव, ये कहाँ है सर, म्यांमार के और लाओस और वियतनाम के लोगों के लिए हमने चलाया था, है ना। आगे जब टाइफून यागी चल रहा था, है ना, जब वहां पे बहुत ज्यादा जो है तूफान आ गया था समुद्र में, तो वहां के लोगों के लिए हमने मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव था। फर्स्ट शिप फॉर मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट, तो ये जो है हमारा कौन है, इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट, इसका नाम आप ही बाय एलटीएन शिपयार्ड, इसका नाम अभी नहीं आया शायद। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट कहाँ है सर आपका,
एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जहां पे प्राइवेट एयरक्राफ्ट बनेंगे वो है वडोदरा में, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, आपका टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ है आपका तो इसमें क्या करेंगे सर, C295 एयरक्राफ्ट को टाटा कंपनी जो है इंडिया के बनाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, है ना, तो ये आपने DRDO और हॉल दोनों मिलकर इनको डेवलप कर रही हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने देखा होगा, है ना, यूएस का F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकंड, है ना। रशिया के पास क्या है, Su-57 MiG-41, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। चाइना के पास J-20 है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जो छोटी छोटी मिसाइल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। त्रजान, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस, हमने खुद नहीं बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी मिसाइलें देखो 155 mm टर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, आपका ये कब हुआ था, इंडिया एंड इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया था। ऑपरेशन सर्द हवा, है ना, ये कब हुआ था सर, राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पर, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी जो बनी हुई है ना, उसमें काम आया था। देन आपका LRCACM डेवलपमेंट, ये कब हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट बाय DRDO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी जो क्या हुआ था सर, अभी पिछले साल 2024 में हमने 92nd एयरफोर्स डे मनाया था 8 अक्टूबर 2024 को, एंड 77th आर्मी डे हम बना चुके हैं, जबकि 15 जनवरी 2025 को हुआ। थीम पूछ सकते हैं, समर्थ भारत, सक्षम सेना, दोनों का थीम सेम था और दोनों का वेन्यू भी क्या था, सेम था। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट आपके एग्रीमेंट से जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। Su-30 मार्क प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने क्या है 12 एयरक्राफ्ट Su-30 मार्क के बनाने की बात हुई है। देन इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में क्या हुआ है सर, बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ आर्मी फॉर 5 more years, 5 साल के लिए इंडिया और सिंगापुर की आर्मी आपस में ट्रेनिंग करेंगे। देन इंडिया एंड यूएसए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, एंड इजराइल एंड यूएसए के बीच में भी क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है जो F-15 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए हुआ है, ठीक है। पोस्ट एंड कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। यहां पर आप सीधा बात करो नेवी डे के बारे में, 4 दिसंबर 2024 को हम बना चुके हैं। इसका थीम अलग है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड डाइजेनिसेशन। पूरी बीच ओडिशा में इसको हमने वेन्यू रखा था। विमेन इन डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ सकते हैं। फर्स्ट विमेन टू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल इन इंडियन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस में, उनका नाम क्या था, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, है ना। नेक्स्ट, न्यू डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस की नई जो है 2024 से कौन बनी है, तो सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। फर्स्ट विमेन आर्मी ऑफिसर टू सैल्यूट फ्रॉम अ मोटरसाइकिल, इनका नाम था आपका शिखा सुराभाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, C295 फुल मोशन सिमुलेटर FMS का लॉन्च कर दिया इन्होंने। स्टेच्यू ऑफ मराठा वॉरियर, इंडियन आर्मी इंस्टॉल स्टेच्यू ऑफ मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी ऑन द शोर ऑफ पेंगोंग लेक इन ईस्टर्न लद्दाख। लद्दाख में हमने अभी देखा है कि इंडियन आर्मी ने क्या करा, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का इनॉग्रेशन वहां पर किया गया है। आगे MRO फैसिलिटी, पार्टनरशिप क्या है सर इसकी, लॉकहीड मार्टिन एंड भारत फोर्स फॉर C-31 MRO फैसिलिटी, इनके लिए बात है, इतना कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेवी एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट। तो आज रिसेंटली हमने क्या लॉन्च करा है सर, INS संधायक, सेकंड मल्टीपर्पज वेसल बाय L&T फॉर इंडियन नेवी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इंडिया एंड फ्रांस लोकेटेड इन लोथल गुजरात। आगे बढ़ते हैं, सहयोग होप TAC 2024, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। आगे बढ़ते, इंडिया लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो तरंग शक्ति है, ठीक है, जो जोधपुर में हो रही है। ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एक्सरसाइजेस इन द SpaceX, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, आपको पता है इंडिया 4th न्यूक्लियर पावर्ड SSBN लॉन्च डेट विशाखापट्टनम। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड SSBN IN हरियन, तो आपका सबमरीन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड DRDO से हुआ था, जिसकी रेंज कितना है 1500। K4 टेस्टेड फ्रॉम सरफेस टू लैंड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड हुई है जो INS अरिहंत जिसका नाम है, और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। डिफेंस रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं,
आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कोलेबोरेशन एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो डीआरडीओ की पार्टनरशिप से क्या हुआ है सर, सबसे पहले तो डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ क्या करा है, पार्टनरशिप करी, ताकि वो क्या कर सके, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट बना सके। रिपब्लिक डे 2025 को फॉर द फर्स्ट टाइम अ ट्राई सर्विस टेब्ल्यू पार्टिसिपेटेड विद द थीम सशक्त और सुरक्षित भारत के साथ। आपको ध्यान रखना, इस बार पहली बार तीनों सर्विस के मिलके एक जो है ट्रूप आया था। डीआरडीओ टेब्ल्यू थीम का क्या था इसका, तो रक्षा कवच, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। आगे बढ़ते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इंडिया ने इसको कंडक्ट करा। ये कहां पर, ऑनबोर्ड आईएनएस सतपुरा एट विशाखापट्टनम, ठीक है। सी फेज इसका विशाखापट्टनम में हो चुका है। कुछ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बायलैटरल एक्सरसाइज, इनके नाम ध्यान रखना, अल नजाह 5 है ना, इंडिया ओमान और सल्लाह और ओमान के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए है ना, कहाँ हुआ है सर, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। विनबेक्स इंडिया एंड वियतनाम के बीच में हुआ है। सिनबेक्स इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति है ना, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7th टाइम में जो एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ हो रही है सर, ये इंडिया ओमान और कहाँ हो रही है, राफो एयरबेस मजीरा पे, ठीक है। आगे आर्मी की एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ऑस्ट्राहिन, तो मतलब समझ में आ रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात हो रही है। अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर के बीच में होगी। नेवल एक्सरसाइज की बात करो, कैरियर स्ट्राइक इंडिया इटली के साथ होगी। नजीम अल बहार ये कहाँ होगी सर, इंडिया ओमान के बीच में। सिम्बेक्स आपको पता है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेवलपमेंट है जो कि पिस्टल वगैरह के ध्यान रखना है। फैंटम पिस्टल ये इंपॉर्टेंट है आपके पास है ना, इंडिया फर्स्ट पिस्टल इक्विपमेंट विद रेड शॉट साइट। आपने अभी पबजी वगैरह जब से मार्केट में आया तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही है, रेड डॉट स्कोप क्या होता है, होलोग्राफिक क्या होता है ना। तो पहली पिस्टल है जिसके अंदर रेड डॉट साइड है, जिसको बोला जाता है फैंटम पिस्टल। आगे बढ़ते हैं, एटोर N1200 ये ऑल टेरेन व्हीकल है, हर जगह चलने वाला गाड़ी दिख रही होगी आपको। थर्ड बोलार्ड पुल टग, इसका नाम बजरंग रखा गया है, जो कि कोलकाता में लॉन्च हुआ है। AGM 114 हेलफायर मिसाइल, ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो कि लेजर को फॉलो करके आगे बढ़ती है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है 7 to 11 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन, संयुक्त विमोचन 2024 है ना, ये जो है मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, कहां पर, ये आपका कोझिकोड एंड कोची में। आगे बढ़ते हैं, मिसाइल कैपेबिलिटीज अग्नि 4 के बारे में मैं बता चुका हूं कि इसकी रेंज कितनी होती है 4000, ये इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ना। आगे बढ़ते हैं, अग्नि अस्त्र, ये मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस लॉन्च करा है रिसेंटली, आपको दिख रहा होगा ये हाथ में, अलग अलग टारगेट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। ओपीएस अलर्ट, ये क्या होता है सर, बीएसएफ ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर ये ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज करी है अभी है ना। नेक्स्ट है आपका MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन्स, ये ड्रोन आपने लॉन्च करे हैं अभी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। आगे जोरावर लाइट टैंक ये रहा आपका, इसके बारे में आप पढ़ना। पीना का एम्यूनेशन प्रोक्योरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकलव्य लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपको करंट अफेयर में आएगा, बिल्कुल इस बार आ सकता है ना। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि आप ऑनलाइन इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसका नाम है एकलव्य लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री डेवलपमेंट, हार्पून मिसाइल सिस्टम ताइवान को हमने दिया है ना। द यूएसए डिलीवर्ड 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स टू ताइवान। आगे INS कट्टाबोमन, India's first very low frequency radar station commissioned in 1991, विजय नारायण तमिलनाडु में इसको लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका IV समर एक्सरसाइज, ये कहाँ हुई है सर, तो ये इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के बीच में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, आपका स्पेशल फोर्सेस यूनिट कोपासस इंडोनेशिया की लाइट फोर्स है। स्पेटनाज ये रशिया की स्पेशल है। पैराशूट रेजिमेंट ये इंडिया की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है आपका ISI। इंडिया की क्या है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कनाडा की क्या है, CSIS है ना। ऑस्ट्रेलिया की आपका ASIS।
रशिया की SVR, जर्मनी की आपका BND, चाइना की MSS, यूनाइटेड किंगडम की क्या है आपका MI6, फ्रांस की क्या आपका DSGS। आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो उनमें बहुत ज्यादा MI6 के बारे में बात करते हैं कि MI6 के जवान है ये वो, है ना। इसराइल की क्या है मोसाद, आपने इसका नाम अभी बहुत सुना होगा। देन USA की क्या है आपका CIA, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी, ठीक है, इस चैप्टर की। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।